फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? समराइजिंग, डिस्क्राइबिंग एंड कैरेक्टराइजिंग द सैम्पल बीइंग स्टडीड। जब आप किसी सैंपल को समराइज़ करते हो, डिस्क्राइब करते हो, कैरेक्टराइज करते हो, ठीक, उसको पढ़ के उस सैंपल को जब आप समराइज, डिस्क्राइब और कैरेक्टराइज करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिटरमाइन इफ द सैंपल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मोस्ट स्टैटिकल टेस्ट रिक्वायर द सैंपल टू हैव अ राउंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जब नॉर्मल जो आपका सैंपल होता है वो जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ज़्यादातर जो स्टैटिकल टेस्ट होते हैं उसमें क्या चाहता है कि जो आपका सैंपल हो वो राउंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो। डिटरमाइन इफ द सैंपल कैन बी कंपेयर टू द लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए होता है कि आप छोटे से सैंपल से पूरे लार्जर पॉपुलेशन को कंपेयर करो। आर डिस्प्लेड एज टेबल। अब हम ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है, इसको किस किस फॉर्म में हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं? तो आर डिस्प्ले एज टेबल, चार्ट्स, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिपोर्टेड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इन सारी चीज़ों में लाइक आप टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, किसी के भी फॉर्म में आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। Descriptive statistics include the following information about a sample. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो सैंपल होता है उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है, हम लोग ये देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, द सैंपल मीन, एवरेज, मीडियन, मिड पॉइंट, मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग नंबर। ठीक है, सैंपल मीन एवरेज बताया जाता है उस डेटा का मीडियन यानी मिड पॉइंट बताया जाता है, और उस डेटा का जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर है यानी मोड, वो बताया जाता है। ठीक है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, the difference between the largest and the smallest variable, variance. Now for the number are spread out and standard deviation, how much variation exists from the average mean. देखिए, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में हम लोग रेंज बताते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट वेरिएबल है और जो सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएबल है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो उस डेटा में जो लार्जेस्ट वेरिएबल है और स्मॉलेस्ट वेरिएबल को जब हम लोग माइनस करते हैं तो जो आता है डिफरेंस, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, वेरिएंस निकालते हैं कि वो नंबर कितने दूर तक स्प्रेड फैला हुआ है और उस नंबर में कितने सारे वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं। हाउ मच वेरिएशन एग्जिस्ट फ्रॉम द एवरेज मीन, एवरेज मीन से कितने ज़्यादा वो अलग है, मतलब ज़्यादा है या फिर कम है। जब आप एक एवरेज निकालते हो तो आप उससे चीज़ों को कंपेयर करते हो कि चीज़ें उससे ज़्यादा हैं या फिर कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है आपका स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या है? हाउ सिमेट्रिकल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज। आपके जो वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा सिमेट्रिकल है, हम लोग ये भी कैलकुलेट करते हैं। ये हम लोग को स्क्यूनेस से पता चलता है। कुर्टोसिस से पता चलता है पीकनेसनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन कितना फ्लैट है, ठीक है, या कितना पीक है। शेप इंक्लूडिंग मोडालिटी, आउटलायर्स, उस पर्टिकुलर डेटा का क्या शेप है, हम लोग इससे ये भी जानते हैं। तो बेसिकली ये हमारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि सैंपल के बारे में बताए जाते हैं। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।